अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 10 का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 का, जिसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब है मुकम्मल मुरब्बा से हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चे, मुकम्मल मुरब्बा से सॉल्व करने के लिए इसके अंदर 2-3 स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने ए की जो वैल्यू होगी यहाँ पे उसको हमने 1 बनाया करना है। ए की वैल्यू को क्या बनाया करना है? 1 बनाया करना है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 7x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करते जाते हैं और मैं साथ साथ आपको स्टेप भी बताता जाता हूँ जो आप लोगों ने याद रखना है। बच्चे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 7 है। अब ए आप सोच रहे होंगे वो कैसे है? बच्चे, आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी कि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है ये इक्वल होता है 0 के। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो a है। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। तो हम बच्चे इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, 7 के साथ, यानी कि जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसके साथ डिवाइड करवा के यहाँ 1 लेके आया करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम 7 के साथ बच्चे पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे ये वाला 7 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बच जाएगी x का स्क्वायर प्लस 2/7x माइनस 1/7 विच इज इक्वल टू 0 के। बच्चे, a की वैल्यू 1 बनाने के बाद जो अगला स्टेप है हमारा, हमने वो ये करना है कि जो यहाँ पे कांस्टेंट यानी कि ये जो c की वैल्यू होगी इसको उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करवा देना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2/7x विच इज इक्वल टू 1/7। ये बच्चे हमारे पास सेकंड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप के अंदर बच्चे हमने क्या करना है कि ये वाली जो वैल्यू है इसको फिलहाल हम अभी वैसे ही राइट कर लेते हैं कि 2/7x, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि ये जो b की वैल्यू है यानी कि जो x के साथ b है इस वैल्यू को बच्चे हम 2 पे डिवाइड करवाएंगे। जो हमारे पास इसका आंसर आएगा उसका स्क्वायर हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि इसका स्क्वायर यहां भी ऐड कर देंगे विच इज इक्वल टू ये 1/7 जो है ये बच्चे हम एज इट इज लिख लेते हैं, और यहाँ पे भी हम इसका स्क्वायर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो भी हमारे पास आंसर आएगा। तो जरा हम यहाँ पे देखें कि 2/7 जो है अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करवाएं तो डिवाइड करने वाला नीचे लिखा जाएगा ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1/7 बचता है। तो बच्चे 1/7 है उसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर दें, और जो 1/7 है उसका स्क्वायर आप लोग इधर भी ऐड कर दें। समझ आ रही है बात यहाँ पे? अब यहाँ पे बच्चे ये आपके पास है ना एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस स्टेप के बाद आपके पास फार्मूला क्या क्लोज होगा कि a प्लस बी का, यहाँ पे जो साइन होगी वो हम इनके दरमियान में यहाँ पे लिख लिया करेंगे, वो प्लस की होगी या माइनस की होगी। ये हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, और b की वैल्यू में यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू बच्चे ये आपके पास 1/7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर आपके पास बच्चे 1 होता है और 7 का स्क्वायर आपके पास 49 होता है। समझ आ गई बात यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में एलसीएम लेके बच्चे इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1/7, इसका आपके पास बच्चे आ गया होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चे इनका जब एलसीएम लेंगे 49 और 7 का एलसीएम जो है बच्चे 49 ही आता होता है। ठीक है, 49 को अंदर रखेंगे, 7 पे डिवाइड करवाएंगे तो 7 आएगा, 7 7 49, तो 7 जो आएगा वो 1 के साथ ऑपरेट होगा, तो 7 1 7 हो गया। सेंटर में बच्चे आपके पास प्लस की साइन, 49 से 49 डिवाइड हो जाएगा, आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बच्चे 7 प्लस 1 को आपस में ऐड कर लें, ये वाली वैल्यू जो है इस तरफ की वो आपके पास वैसे की वैसे ही अभी लिखी रहेगी, उसे हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे। ये आपके पास क्या बन जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 49 के। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो स्क्वायर है इसको हमने खत्म करना है, तो दोनों तरफ अब हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चे हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं कि x प्लस 1/7 इसका होल का स्क्वायर है, और यहाँ पे भी बच्चे हमने स्क्वायर रूट को अप्लाई कर दिया विच इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 49 है, और हमने यहाँ भी स्क्वायर रूट को अप्लाई कर दिया।
यहां से स्क्वायर बच्चे खत्म हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 1/7। ठीक है, और यहाँ पे जब ये खत्म होगा तो यहाँ पे प्लस माइनस की साइन आएगी। अब बच्चे 8 है, 8 की हमारे पास फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो वो हमारे पास बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये वाला जो 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर बन सकता है। 2 का स्क्वायर 2, एक 2 जो है इस अंडर रूट से बाहर निकल आएगा और एक 2 जो है ये इस अंडर रूट के नीचे रह जाएगा, और 49 की अंडर रूट बच्चे आपके पास 7 होती है, वो हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, अब यहाँ पे ये x की वैल्यू हमने निकालनी बच्चे, 1/7 जो है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x विच इज इक्वल टू -1/7। इधर प्लस का था, इधर आगे क्या हो गया माइनस का, और ये वाली वैल्यू जो है बच्चे प्लस माइनस के साथ 2 की अंडर रूट डिवाइडेड बाय 7 जो है वो मैंने यहाँ पे एज इट इज ही राइट कर दिया। अब बच्चे इन दोनों का आपस में एलसीएम ले लें और इसको आपस में क्या कर लें, सॉल्व कर लें। तो 7 ही एलसीएम आता है, जब बेसिस सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज को हम ऊपर वैसे ही लिख देते होते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की अंडर रूट x के इक्वल आ गया बच्चे ये। तो यहाँ पे ये मजीद सॉल्व नहीं होता, यही आपके सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हेंस सोल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2 की अंडर रूट डिवाइडेड बाय 7 के। जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। वैल्यू है ax का स्क्वायर प्लस 4x माइनस a विच इज इक्वल टू 0 के। तो बच्चा हमने सोल्यूशन के बाद उस इक्वेशन को एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे भी हम सेम स्टेप्स जो है वो यहाँ पे भी दोहरा लेंगे कि a की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। तो बच्चे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम a के साथ क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों तरफ क्या करवा दिया, a के साथ डिवाइड करवा दिया। तो बच्चे ये a से a खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 4 डिवाइडेड बाय a, और यहाँ पे x वैसे आ जाएगा, a से a बच्चे डिवाइड हो जाएगा 1 बचेगा विच इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय a। 0 ही होता है, ऊपर 0 हो नीचे जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू आ जाए आंसर आपके पास 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे हम हमारे पास बच्चे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने a की वैल्यू को 1 बना लिया। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, c की वैल्यू को उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करवा देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a x विच इज इक्वल टू 1 के। ठीक है, अब ये वाली जो दो टर्म है बच्चे, हम इन दो वैल्यूज को वैसे ही यहाँ पे लिख लेते हैं 4 डिवाइडेड बाय a x। अब हमने क्या करना है कि b की वैल्यू को बच्चे आपने 2 पे डिवाइड करवाना है। ठीक है, जो भी उसका आंसर आएगा उसको हमने क्या करना है, इक्वेशन के दोनों तरफ सम एंड स्केयर्स के साथ उसको लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास बच्चे 4 डिवाइडेड बाय a है, तो आपने 2 पे डिवाइड करना था, 2 नीचे लिखा गया, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 2 ओवर a आता है। तो बच्चे आप क्या लिखेंगे, 2 ओवर a इधर भी लिख देंगे और 2 ओवर a इधर भी लिख देंगे। ये वैल्यू थी ना b की आपके पास 4 ओवर a, उसको हमने 2 पे बच्चे डिवाइड करवा के लिख लिया। अब आपके पास क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे हमने बच्चे स्क्वायर को क्लोज करके लिखना है। यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास बच्चे x है, और यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास क्या है 2 डिवाइडेड बाय a है। तो b के साथ यहाँ पे साइन देखेंगे प्लस की है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 प्लस बच्चे आपके पास 2 का स्क्वायर होता है 4, और a का स्क्वायर आपके पास होता है a का स्क्वायर। अब हम इन वैल्यूज इस तरफ की वैल्यूज का बच्चे एलसीएम ले लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय a इसका होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बच्चे इनका एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर इसके बटे में 1 है, तो आपके पास a स्क्वायर ही वैसे ही आ जाएगा ऊपर, फिर प्लस a स्क्वायर से a स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, ऊपर बच्चे आपके पास क्या आ गया प्लस का 4। अब हमने यहाँ पे क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि ये मजीद सॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, OBS का मतलब है ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे बच्चे अप्लाई कर लेते हैं हम, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय a, इसका आपके पास बच्चे आ गया होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई, और इस तरफ भी क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दी। ये स्क्वायर बच्चे अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो आपके पास x प्लस
2 डिवाइडेड बाई ए बच गया, विच इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस बच्चे ए स्क्वायर प्लस 4 जो है इसकी स्क्वायर रूट तो खत्म नहीं होती क्योंकि सेंटर में आपके पास प्लस की साइन है, तो हम ए स्क्वायर प्लस 4 की अंडर रूट को एज इट इज लिख देंगे और ये जो नीचे वाला है ए स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो बटे में हमारे पास क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है, ये प्लस का 2 ओवर a दूसरी तरफ जब जाएगा तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 डिवाइडेड बाय a, फिर ये बच्चे आपके पास प्लस माइनस a वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, a स्क्वायर प्लस 4 इसकी अंडर रूट डिवाइडेड बाय a के, यहाँ ये बच्चे प्लस की साइन थी, हमने इसको उठा के इधर शिफ्ट करवाया, ये माइनस की साइन के साथ हो गया, साइन चेंज हो गई। अब इनका बच्चे आप लोग आपस में एलसीएम ले लें, एलसीएम में देखिए आपके पास a ही आता है, यहाँ बेसिस सेम है, तो यहाँ पे जब बेसिस सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज को हम वैसे ही लिख दिया करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 और इसके ऊपर होल की क्या आ जाएगी बच्चे, अंडर रूट आ जाएगी, ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। यहाँ पे ये मजीद सॉल्व नहीं होता, लिहाजा हमारे पास यही क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा, हेंस सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू को बच्चे सॉल्यूशन सेट के अंदर हम लिख देते हैं, इसको उठा के तो प्लस माइनस -2 प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 इसके होल के ऊपर अंडर रूट डिवाइडेड बाय ए के, तो ये बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो अब हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। हमारे पास वैल्यू है 11x का स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बच्चे हमने एक दफा वैल्यू को यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया कि 11x का स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0 के, हमने राइट करने के बाद नीचे उसको दोबारा इसलिए लिखा क्योंकि हमने यहाँ पे a की वैल्यू को 1 बनाना है। बच्चे सेम स्टेप्स हैं, कुछ भी चेंज नहीं है, पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर हमने सेम यही काम करना है हर पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे 11 से 11 आपके पास बच्चे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आपके पास बच जाएगा x का स्क्वायर माइनस ये 11 और 34 बच्चे आपस में डिवाइड नहीं होते, तो हम यहाँ पे इनको वैसे ही लिखा रहने देंगे, 34 डिवाइडेड बाय 11x प्लस का बच्चे आपके पास ये 3 डिवाइडेड बाय 11 विच इज इक्वल टू 0 के। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया बच्चे, a की वैल्यू 1 बन गई। अब हमने क्या करना है, ये जो b की वैल्यू है इसको रहने देना है और c की वैल्यू को उठा के इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करवा देना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया जी, x का स्क्वायर माइनस का ये 34x डिवाइडेड बाय ये 11 विच इज इक्वल टू बच्चे -3 डिवाइडेड बाय 11। हमने c की वैल्यू को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करवा दिया। अब यहाँ पे हमने बच्चे नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है कि जो b की वैल्यू है आपके पास 34 डिवाइडेड बाय 11x के, हमने b की वैल्यू को 2 पे डिवाइड करवाना है, उसका स्क्वायर हमने इक्वेशन के दोनों तरफ क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है। तो यहाँ पे हम जरा चेक कर लेते हैं कि बच्चे आपके पास जो 34 डिवाइडेड बाय 11 है उसको 2 के साथ डिवाइड करवा ले, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 1 कैरी 2, 7 जार 14, तो 17 बाय 11 आपके पास आता है बच्चे। आप 17 बाय 11 को इधर भी प्लस कर दें और 17 बाय 11 को इधर भी प्लस कर दें और साथ में उसका स्क्वायर भी ले लें। तो यहाँ पे अब आपके पास फार्मूला जो है बच्चे क्लोज हो जाएगा, a की वैल्यू x है, यहाँ b की वैल्यू आपके पास बच्चे 17 डिवाइडेड बाय 11 है, इसका होल का स्क्वायर। अब सेंटर में साइन जो है वो b की साइन आएगी, जहां पे प्लस था तो हम प्लस लगाते थे, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास ये माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 11 वैसे ही रहेगा, फिर प्लस 17 का स्क्वायर बच्चे होता है आपके पास 289 और 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, अब इनको आपस में हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके पास वैसे ही आ जाएगा x माइनस 17 डिवाइडेड बाय 11 इसका होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 11 विच इज इक्वल टू आपके पास बच्चे इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 121 आ रहा है। तो 121 को अंदर रखें, 11 पे डिवाइड करवाएं तो 11 ही आता है, 11 ऊपर 3 सेपरेट होगा तो माइनस का 33 हो जाएगा, फिर प्लस 121 से 121 डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 289 वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चे इसको मजीद स्टेप को सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 17 डिवाइडेड बाय 11 इसका होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास ये क्या आ जाएगा, 289 प्लस का बड़ा है, माइनस का 33 छोटा है, तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 121। अब ये मजीद सॉल्व नहीं होते, हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बाय टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चे आप लोगों ने स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि x माइनस 17 डिवाइडेड बाय 11 इसका होल का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गई, अंडर रूट आ गई, ठीक है, विच इज इक्वल टू आपके पास क्या है 256 डिवाइडेड बाय 121, और इधर भी क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट आ गई। ये बच्चे स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 17 डिवाइडेड बाय 11 के, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस, जरा इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। आपके पास जो 256 है ये 16 की अंडर रूट आती है, और 121 जो है ये आपके पास 11 की अंडर रूट बनती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमें x की वैल्यू चाहिए, हम x को इधर ही रखेंगे, 17 को उठा के बच्चे उधर ले जाएंगे, तो ये प्लस का 17 हो जाएगा, प्लस 17 डिवाइडेड बाय 11, ये आपके पास बच्चे प्लस माइनस, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 16 डिवाइडेड बाय 11 के। अब यहाँ पे बच्चे एक दफा इसको आप प्लस में लिख लें, एक दफा आप इसे माइनस में लिख लें, तो x विच इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा। सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा x विच इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 11, सेंटर में आपके पास दूसरी साइन माइनस की है, तो 16 डिवाइडेड बाय 11, ये प्लस माइनस में बचा था इसलिए हमने एक दफा इसको प्लस में लिख लिया, एक दफा इसको हमने माइनस में लिख लिया, ठीक है। अब यहां से बच्चे इनका एलसीएम लेके इसकी x की वैल्यू को निकाल लें, तो यहाँ पे आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा 11 ही एलसीएम आता है, बेसिस सेम हो तो हम ऊपर वाली वैल्यूज को वैसे ही लिख देते होते हैं। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 17 प्लस 16 क्या होता है बच्चे, आपके पास 33 होता है डिवाइडेड बाय 11 के, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल आई 11 3 33 होता है, तो पहली x की वैल्यू बच्चे हमने यहां से निकाल ली। सेकंड वैल्यू हम यहां से निकालते हैं, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x विच इज इक्वल टू, इनका एलसीएम लें तो 11 ही आता है, 11 बस बेसिस सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज को हम वैसे ही लिख देते होते हैं। तो बच्चे यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या है 17 माइनस 16 क्या होता है 1 होता है, तो हम यहाँ पे आंसर इसका क्या लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 11 लिख लेंगे। तो ये बच्चे आपके पास दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, हमारे पास दो x की वैल्यूज निकल आई। हम यहाँ पे बच्चे इसको सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस सोल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू, पहली वैल्यू आपके पास बच्चे 3 आई है वो हमने लिख ली, और सेकंड वैल्यू आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 11 आई है, हमने यहाँ पे वो राइट कर दी। तो ये बच्चे आपके पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 है, उसकी वैल्यू है lx का स्क्वायर प्लस mx प्लस n विच इज इक्वल टू 0 के। तो बच्चे हमने इसको भी उसी सेम टेक्निक के ऊपर सॉल्व कर लेना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि a की वैल्यू को 1 बनाएंगे, तो जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चे आपके पास a की जगह पे l था, हमने पूरी इक्वेशन को l के साथ क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ठीक है। l से l बच्चे खत्म हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे बच जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास m डिवाइडेड बाय l x आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा n डिवाइडेड बाय l के विच इज इक्वल टू, ये बच्चे ऊपर 0 है तो हमारे पास आंसर भी क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो गया कि a की वैल्यू 1 बन गई, सेकंड स्टेप है कि हमने c की वैल्यू को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करवा देना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस m डिवाइडेड बाय l x विच इज इक्वल टू माइनस n डिवाइडेड बाय l के, यहाँ ये प्लस का n डिवाइडेड बाय l था, दूसरी तरफ जाके साइन चेंज हो गई तो माइनस का बन गया। अब बच्चे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने b की जो वैल्यू है यहाँ पे जो m डिवाइडेड बाय l है इसको क्या करना है 2 पे डिवाइड करना है, और जो आंसर आएगा उसका हमने क्या करना है स्क्वायर दोनों तरफ प्लस कर देना है। तो यहाँ पे हम इसको यूं करके लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि m डिवाइडेड बाय l था, इसको हमने 2 पे डिवाइड करवाया, तो 2 ऊपर वाली वैल्यू से कैंसिल नहीं होता, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा m डिवाइडेड बाय 2l। तो वही वैल्यू हम बच्चे इक्वेशन के दूसरी तरफ जो है वो प्लस भी करवा के उसका हम ऊपर क्या ले देंगे स्क्वायर ले देंगे। यहाँ पे ये वाला बच्चे आपके पास फार्मूला क्लोज हो रहा है, यहाँ पे हम पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद ये b वाली वैल्यू लिखेंगे कि m डिवाइडेड बाय 2l, इसका आपके पास क्या आ गया होल का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे सेंटर में साइन जो हमारे पास x यानी कि b की वैल्यू होगी, b की साइन होगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास m का स्क्वायर होता है m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर बच्चे आपके पास 4 होता है, और l का स्क्वायर आपके पास l स्क्वायर होता है, फिर माइनस n डिवाइडेड बाय l के। समझ आ गई बात यहाँ तक। अब हम इनका आपस में बच्चे एलसीएम ले लेते हैं, ये वाली साइड की जो वैल्यू है
ये आपके पास वैसे ही लिखी रहेगी, इसे हम कुछ भी नहीं कहेंगे, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चे एलसीएम लें तो 4 नॉन कॉमन फैक्टर है, एल और एल में से एक एल तो कॉमन फैक्टर है लेकिन एक एल बचता है, दोबारा से आपके पास एलसीएम के अंदर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर ही आ जाएगा। अब 4l स्क्वायर से 4l स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 बचे ऊपर m के साथ ऑपरेट होगा तो ये आपके पास आ जाएगा m का स्क्वायर, फिर सेंटर में ये वाली माइनस की साइन। अब बच्चे 4l स्क्वायर को हम l से डिवाइड करवाएंगे तो एक l खत्म हो जाएगा लेकिन एक l आपके पास बचेगा और 4 भी बचेगा, वो 4l ऊपर वाले n के साथ ऑपरेट होगा तो 4ln बच जाएगा आपके पास। समझ आ गई बच्चे यहां तक बात। अब ये मजीद आगे सॉल्व नहीं होते, हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चे आपने स्क्वायर रूट को अप्लाई करवाया तो देख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आती है, x प्लस एम डिवाइडेड बाय 2l, इसका बच्चे आपके पास होल का स्क्वायर, और यहाँ पे आपने क्या अप्लाई करवा दी, स्क्वायर रूट अप्लाई करवा दी। दूसरी तरफ करवाएंगे तो बच्चे आपके पास m स्क्वायर माइनस का 4ln, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, 4l का स्क्वायर है। अब यहाँ पे बच्चे ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, अंडर रूट के साथ स्क्वायर खत्म होगा तो क्या बचेगा, x प्लस एम डिवाइडेड बाय 2l विच इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चे m स्क्वायर माइनस का जो 4ln है, इनके साथ तो स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगी क्योंकि इनके दरमियान में सेंटर में नेगेटिव की साइन है, लेकिन ये जो 4l का स्क्वायर है 4 2 का स्क्वायर होता है और l का स्क्वायर अंडर रूट से खत्म होगा तो बाहर l आ गई आपके पास। और यहाँ पे बच्चे आपके पास साइन किस चीज की आ गई, प्लस माइनस की आ गई, जब स्क्वायर रूट को हम खत्म करते होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो x के साथ एक्स्ट्रा अमाउंट है, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए, इसको उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ भेज दें तो ये आपके पास यहाँ प्लस की है तो उधर जाके क्या हो गई, माइनस की होगी। तो बच्चे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, m डिवाइडेड बाय 2l, और ये प्लस माइनस की साइन के साथ है m स्क्वायर माइनस का 4ln, इसके ऊपर अंडर रूट है बच्चे आपके पास डिवाइडेड बाय 2l के। अब यहाँ पे इनका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो अब यहाँ पे वैल्यू देखिए आपके पास बच्चे क्या आती है, 2l ही एलसीएम आती है। यहाँ पे आपके पास माइनस का m बच्चे वैसे लिखा जाएगा, जब बेसिस सेम हो, मैंने बताया था ऊपर वाली वैल्यूज को हम एज इट इज ही लिख लेते होते हैं। यहाँ पे आ जाएगा m का स्क्वायर माइनस का बच्चे 4ln, और इसके ऊपर क्या आ गई, अंडर रूट आ गई। अब यहाँ पे बच्चे ये मजीद सॉल्व नहीं होता तो आपके पास क्या है, यही सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो फिर हम यहाँ पे बच्चे क्या लिखेंगे कि हेंस सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू माइनस का m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस का बच्चे 4ln, ठीक है, इसके ऊपर अंडर रूट आ गई डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, 2l है। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट करने जा रहे हैं जिसकी वैल्यू हमारे पास 3x का स्क्वायर प्लस 7x विच इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। हमने यहाँ पे उस वैल्यूज को नीचे एज इट इज राइट कर लिया। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चे कि हमने a की वैल्यू को 1 बनाना है। तो यहाँ पे 3 था तो हमने पूरी इक्वेशन को किसके साथ डिवाइड करवा दिया, 3 के साथ डिवाइड करवा दिया, ठीक है। ये 3 से 3 बच्चे आपके पास खत्म हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 7/3x आ जाएगा और ये विच इज इक्वल टू 0। अब जो सेकंड स्टेप हमारे पास होता है कि हमने c की वैल्यू को इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजना है, लेकिन यहाँ पे तो c की वैल्यू हमारे पास मौजूद ही नहीं है, लिहाजा वो हमारे पास स्टेप क्या हो गया, यहाँ से ओमिट हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि आपने b की वैल्यू को 7 डिवाइडेड बाय ये जो 3x है, हमने क्या करना है, b की वैल्यू को बच्चे 2 पे डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा वो आपने क्या करना है, सम और स्क्वायर के साथ इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड कर देना। तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 3, हमने 2 पे डिवाइड करवा दिया, ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होते, 3 2 क्या होता है 6 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 6, हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया स्क्वायर के साथ। अब आपके पास बच्चे ये फार्मूला क्लोज करके हमने लिखना है। तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू x है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 डिवाइडेड बाय 6 है, सेंटर में यहाँ पे साइन देख लें तो यहाँ पे प्लस है तो हमने यहाँ पे बच्चे प्लस लगा दिया। आपके पास ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 7 का स्क्वायर बच्चे 49 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। 0 के अंदर बच्चे हम प्लस करके उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे कि x डिवाइडेड बाय 7/6, इसका आपके पास बच्चे होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 36 के। 0 चूंकि हमारे पास आइडेंटिटी था, एडिटिव आइडेंटिटी था, हमने वो ऐड किया तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बच्चे क्या करेंगे, स्क्वायर को खत्म करेंगे। यहाँ पे हम क्या अप्लाई करवाएंगे कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चे स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा दें। हमारे पास वैल्यू का आई x प्लस 7/6 इसका होल का स्क्वायर
विच इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 36 हमने वैल्यूज को लिख लिया और इनके ऊपर हमने दोनों तरफ क्या अप्लाई करवा दिया, स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा दिया। अब यहां से आपके पास बच्चे वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 7/6 विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा प्लस माइनस में 49 बच्चे किसका स्क्वायर बनता है 7 का, 36 बनता है 6 का, तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब बच्चे हमने तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 7/6 है ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, और ये बच्चे आपके पास प्लस माइनस 7/6 जो है वो वैसे ही रही। अब ये प्लस में भी है माइनस में भी है बच्चे, हम इसको सेपरेट करके लिख देंगे, ये आ जाएगा माइनस का 7/6। एक दफा हमने इसको बच्चे प्लस में लिख लिया और दूसरी दफा हमने क्या किया, इसको माइनस में लिख लिया, तो ये आ जाएगा माइनस का 7/6 और ये माइनस का 7/6। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है वो देखें, माइनस 7/6 और प्लस का 7/6 दोनों ऑपोजिट साइंस हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, ऑपोजिट साइंस कैंसिल हो गई। यहाँ से बच्चे आप x की वैल्यू अगर निकालें तो आपके पास देखिए एलसीएम 6 ही आ रहा है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, कॉमन फैक्टर 6 ही है, तो जब बेसिस सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज को बच्चे हम वैसे ही लिख देते होते हैं -7 और माइनस का 7। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -7 आपके पास बचे होते हैं माइनस का 14 डिवाइडेड बाय 6 के, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, ये 2 के टेबल पे बच्चे डिवाइड होते हैं, तो 2 7 14 और 2 3 क्या होता है 6 होता है, ये आपके पास सेकंड वैल्यू भी निकल आई। तो बच्चे आप क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे, हम लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू बच्चे आपके पास 0 आई है और सेकंड वैल्यू आपके पास -7 डिवाइडेड बाय 3 आई है, तो ये आपके पास बच्चे इसका आ जाएगा आंसर। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।